ओहो हिल यात्रा में इस हफ्ते हम दिखाएंगे आपको टैलेंट हमारे 12वें डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से। Presented by Dettol, बनेगा स्वस्थ इंडिया, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल। एक तरफ डूबती कश्तियाँ, एक तरफ हो तुम, एक तरफ है सूखी नदियाँ, एक तरफ हो तुम। पर्यावरण, स्वच्छता, स्वास्थ्य के पौधे हम उगाएंगे। अरे थम जा रे बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी। नदी रो रही थी जब कहा थे तुम, स्वच्छता और पानी। Powered by Dreamers EduHub, एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो ड्रीमर्स ही है। In association with USERC, Uttarakhand Science Education and Research Center. यात्रा में उत्तराखंड एक ब्रांड देखा, हिल यात्रा। In association with Manak Bureau, Bureau of Indian Standards, USEX, Uttarakhand State AIDS Control Society, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे, एंड सजग इंडिया, नशे को ना, जिंदगी को हाँ। हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर, आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालय एडवर्टाइजिंग। ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर की ये यात्रा अपने लगभग अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है और हम पहुंचे हैं अपने 12वें जनपद पौड़ी गढ़वाल। तो शुरुआत हुई कोटद्वार से, जहां हम पहुंचे हमारे पहले विद्यालय स्कॉलर्स अकेडमी कोटद्वार। And proud to say that I just shared with the people here कि this Sunday we have completed 50 episodes on radio podcast with Oho Radio, and I'm honored to announce this that almost 150 students of our school have participated in this. A big round of applause for all the students and teachers, those who have participated in this podcast, and great thanks to RJ Kavya for being part of this, and I hope we will continue many more and complete the century very soon. सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहा थे तुम, नदी रो रही थी तब कहा थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। है गम से नाराज गुस्सा गुस्सा पानी, ये क्यों उदास पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहा थे तुम, नदी रो रही थी तब कहा थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। जरा जोरदार तालियां इसके लिए पहले तो। एकता मैम, हमारे नेगी सर, डायरेक्टर सर, सौरभ, बाकी जितने यहाँ पे टीचिंग स्टाफ हैं, बाकी लोग हैं और आप सब बच्चे। देखिए ये तो आपको मालूम ही है कि आपका और हमारा जो एसोसिएशन है ये एक परिवार की तरह लगातार जो है बढ़ता और गहरा होता जा रहा है। और बिना आपके विद्यालय में आए हमारे कोटद्वार की यात्रा न तो शुरू होती है न खत्म होती है। हालांकि जब हम पहले आना चाह रहे थे, इस बार कोटद्वार से ही शुरुआत करने वाले थे, लेकिन आपके यहाँ कुछ एग्जाम्स का सिलसिला चल रहा था, इसलिए हम कुमाऊं क्षेत्र का पूरा भ्रमण करके हमारा रुद्रपुर का इलाका हो गया, देन वहाँ पे खटीमा हो गया, हल्द्वानी हो गया, अल्मोड़ा, उसके बाद बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत होते हुए हम वापस अभी पौड़ी की तरफ जा रहे थे। तो हमें लगा कि आपके विद्यालय में आके घंटी न बजाएं, तब तक ये यात्रा जो है
पूरी नहीं होगी, तो इसलिए हम आपके बीच में आए हैं और इसकी वजह आप सब बच्चे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, क्योंकि जब जब आपके यहाँ पे आते हैं इतनी खुशी मिलती है। और आज तो ये बड़ा एक इत्तेफाक ऐसा हो गया, एक तो हमने बोला कि 50 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं। आप सोचिए ना, मैं सैयद अली नकवी जी यहाँ पे डेटॉल से हैं, आप ये देख पा रहे हैं। तो तुम सारे बच्चों की धुलाई के लिए आज मैं इनको लाया हूँ है, क्योंकि 99.99% जर्म्स जो हैं ये तुम्हारे खत्म कर देंगे आज तो मैं उनको यही कह रहा था कि हमने जब स्कूल रेडियो पॉडकास्ट की शुरुआत करी थी तो स्टेट के अंदर आपका स्कूल पहला था जहां पे हमने एक छोटा सा स्टूडियो एस्टेब्लिश किया, और वो आप ही के बच्चों के टैलेंट को देखते हुए हमने किया। और जब पहला एपिसोड किंजल ने बोला और उसके बाद बाकी लोग बोलना स्टार्ट हुए, तो देखो ना एक शुरुआत कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि हम घर से जब निकल पड़ते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ते बढ़ते देखिए आज 150 स्टूडेंट्स और 50 एपिसोड तक पहुंच गया है। तो शगुन का 51 अगले हफ्ते हो ही जाएगा और अगले साल तक हम 101 कर लेंगे। हाँ, तो ये यात्रा वाकई में बहुत कमाल है। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कल ही तो आए थे, कल ही तो ये स्टूडियो बना था, कल ही तो इसकी, क्योंकि नेगी सर और हम लोग जब उस वक्त पे बैठे थे कि क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, अच्छा आइडिया, इसको करते हैं, कहाँ करेंगे। फिर अंदर हमने जगह देखी और ये सब देखे, मतलब वाकई में कल की बात लग रही है। तो चलिए अब आज की बात करते हैं कि इस वर्ष जब मैं आपके बीच में हूँ, अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ में, तो क्यों आया हूँ। तो बात यह है कि ये हिल यात्रा का सीजन 4 है, जिसको हम कह रहे हैं ओहो हिल यात्रा सीजन 4, रजत से स्वर्ण की ओर, रजत से। तो मैं सबसे पहले बारी बारी से, हमारे साथ में जुड़े हैं डेटॉल। अब डेटॉल क्यों जुड़ा है, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लाइमेट रेजिलेंस स्कूल, वहां पे भी लिखा हुआ है आपके यहाँ जो परफॉर्मेंसेस हुई, वन फ्यूचर, हिमालयाज को लेके, हेल्थ को लेके, हाइजीन को लेके, पानी को लेके, पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम जब पानी खत्म हो जाएगा या साफ पानी नहीं मिलेगा। इतना खूबसूरत मैसेज है ये। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाने जा रहा हूं सैयद अली नकवी जी को, जो कि स्टेट मैनेजर हैं प्लान इंडिया रैकेट डेटॉल के अंदर। किसी को राजदा होने नहीं देते, वो आग ऐसी लगाते हैं धुआं होने नहीं देते, और जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को। ये शेर मैं आपके लिए करना चाह रहा था। पहला शेर तो उसकी बैकग्राउंड है कि जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो एफर्ट आपकी तरफ से हो रहे हैं वो यकीनन मतलब पूरे, मैं दिल की गहराइयों से इस बात को अप्रिशिएट भी करता हूं और एक्सेप्ट भी करता हूं, और इससे लर्निंग भी ले रहा हूं कि जो मैं यहाँ पे देख के जा रहा हूँ और दूसरे स्कूलों में भी यहाँ के स्कूल की उपलब्धियां बताऊंगा, वो स्टूडियो से लेके और परफॉर्मेंस तक जो भी यहाँ की जर्नी है। ये आपने वाकई बड़ी दुरुस्त बात कही कि जब आवाजों में आवाजें मिलती हैं तो एक शोर सा आता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज का शोर है, वो बदलाव का है, वो एक चेंज का है, कुछ बढ़िया करने का, बेहतरी का शोर है, या कुछ और है। तो इस कड़ी में मैं अब जिनको बुलाने जा रहा हूँ, बच्चों जिस एज में आप लोग चल रहे हैं 15, 16, 17, 18 या उससे पहले से भी, कई बार क्या होता है हम सबको सपने देखना अच्छा लगता है। किस किस को लगता है, हाथ खड़े करो, इधर से अपने ही हाथ खड़े करो ओके, इधर से, बस इतना को ही लगता है अच्छा। तो उसी को लेके हमारे बीच में देवेश शुक्ला ड्रीमर्स एड्यू हब से हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ में मैं उनको यहाँ पे बुला रहा हूँ इस मंच पे। स्वाति नक्षत्र की एक ही बूंद होती है मेरे प्यारे शेरों, अगर वह केले के पत्ते पर गिर जाए तो मोती बन जाता है, केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाता है, और अगर वही बूंद समुद्र में जाकर के सीप में गिर जाए तो मोती बन जाता है, और अगर वही बूंद सांप के मुख में गिर जाता है तो विष बन जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जिस तरीके से, जिस संगति में बैठोगे, जिस एनवायरमेंट में बैठोगे, उसी तरीके से आपके ऊपर वैसा ही आपका आचरण होगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने गुरुजनों पर विश्वास रखिए। इस पूरी दुनिया में केवल 2 ही ऐसे लोग हैं जो आपके सिलेक्शन पर, आपकी सफलताओं पर सबसे ज्यादा खुश होंगे। पहले आपके माता पिता और दूसरे आपके गुरुजी।
जब एक बच्चे का सिलेक्शन होता है तो जितनी खुशी उसके माता पिता को नहीं होती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी उसके गुरु को होती है और उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि आज हमारा पढ़ाया हुआ लड़का लेफ्टिनेंट कलेक्टर है। उसके बाद हम आगे बढ़े और पहुंचे हमारे दूसरे विद्यालय में, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल था, और वहां पर बच्चों ने अपने नाटक, स्किट, अपनी कविता के जरिए कही अपने दिल की बात। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में। एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम, एक तरफ हैं सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम, एक तरफ प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी, खेल तुम्हारा तुम ही खिलाड़ी, बिछी हुई है बिसात तुम्हारी। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी, चलेगी कब तक ये मन मर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सिर से निकलेगी सब मस्ती। महल चवारे बह जाएंगे, खाली रौखट रह जाएंगे। अरे साबुन, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। भाई खुद में जो गंदगी है वो ऐसे नहीं जाएगी, मेरे बगैर तेरी गंदगी अधूरी है। गंदगी मुझ में? झूठ मत बोलो, मैं तो हमेशा चमचमाता रहता हूँ। चमचमाता? अरे अगर तेरे ऊपर बैक्टीरिया माइक लेके गाना गाते तो तुझे सुनाई देता। क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे पानी, ये हर मानव की लड़की से मेरी जरूरत है। सही कह रहे हो साबुन भाई, बिना मेरे और तुम्हारे तुझे गंदगी का अड्डा है। अरे तुम दोनों मेरे लिए इतना बुरा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, तुम रोज से गंदगी के कारण से कीटाणु का अड्डा बन चुका है। दोस्तों आइए देखते हैं हाथ को कुछ समझ आया या नहीं। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। साबुन और पानी के बिना मैं गंदगी का ढेर हूँ। चलो अब मुझे साफ करो। वाह, अब तो तुम चमचमाते हीरो लग रहे हैं। और हाँ, अब कोई बैक्टीरिया तुझ पर गाना नहीं गाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं रोज धोया जाऊंगा और स्वच्छ रहूंगा। सब रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। जन जन का एक नारा है, भारत को स्वच्छ बनाना है। धन्यवाद। स्वस्थ रहने के लिए हमें 3 चीजों को अपनाना बहुत जरूरी है। पहला है अच्छा खान पान, दूसरा है रोजाना योगा करना, तीसरा है 6 से 8 घंटे नींद पूरी करना। हे भगवान, ये क्या दिखा रहा है तू? लगता है इस साल भी सूखा पड़ जाएगा। घर में एक दाना अनाज का नहीं है और ऊपर से खेती भी सारी चौपट है। ना जाने ये किस्मत कब सुधरेगी। अरे तू भी तो कुछ करता नहीं है, सारा दिन ताश खेलता रहता है। तुझे कुछ चिंता है अपने भविष्य की? प्री बोर्ड में भी फेल हो गया। अरे काकी, काहे परेशान हो रहे हो? इस रघु को मेरे साथ भेज दो, सिलक्यारा उत्तरकाशी। वहाँ अच्छी नौकरी मिल रही है और पैसे भी बहुत है। अरे कुछ सीख उससे। आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है, अच्छे से काम करना। हाँ कालीचरण भैया, इस उपहार का हम जिंदगी भर आभारी रहूंगा। नमस्कार। अभी हमें खबर मिली है कि उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल के गिरने के कारण हर जगह दहशत फैली हुई है, हर जगह डर का माहौल है। और हमें जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हर जगह सभी लोग डरे हुए हैं, अफरा तफरी मची हुई है। अभी हमें पता चला है कि आगर मशीन घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और काफी खराबियों के बाद आगर मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अभी हम आपसे आगे बाद में मिलेंगे। धन्यवाद। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सिलक्यारा टनल में ब्रेक थ्रू हो चुका है और मजदूरों को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। आइए सिलक्यारा टनल हादसे के बारे में हम बात करते हैं भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर ऋषि वर्मा जी से। सिलक्यारा टनल का सबक यह है कि पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण करने से पर्यावरण को कोई हानि ना हो। धन्यवाद। पर्यावरण, स्वच्छता, स्वास्थ्य के पौधे हम उगाएंगे। उसके बाद इस सफर में आगे हम पहुंचे यूसर्क की टीम के साथ, उनके द्वारा स्थापित की गई बच्चों के लिए बेहद जरूरी लैब देखने। उसके बाद हम पहुंचे SGRR कोटद्वार।
विश्व धूप की ओढ़नी ओढ़कर बहुत इतरा रहा है आसमान। शायद हमारे बीच में आया है कोई बहुत ही खास मेहमान, कोई बहुत ही खास मेहमान। आरजे काव्य जी एंड नकवी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे विद्यालय में। सबसे पहले तो मैम वशिष्ठ मैम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आज उन्हीं के माध्यम से हमें भी आपसे रूबरू होने का मौका मिला। हमने आपको मोबाइल में देखा था, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि हमारा विद्यालय परिवार भी धन्य है और हमारा विद्यालय प्रांगण भी धन्य है कि आपके कदम हमारे विद्यालय में पड़े। और हम आज बहुत खुश नसीब हैं कि आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छा संदेश बच्चों को दिया है, स्पेशली पर्टिकुलरली जो है नकवी साहब ने दिया है स्वच्छता के प्रति। तो मैं मानता हूँ कि सारे बच्चे उनके दिए हुए जो जितने भी दिशा निर्देश थे उन्हें ध्यान से सुना होगा और अपने जीवन में अमल में लाएंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी ही भविष्य में जो है एक देश का नागरिक बनने वाला है और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि आपको निभानी है। तो मैं आरजे काव्य जी के लिए एक दो लाइनें मैं भी बोलूँगा कि फूलों से आपके होठों की मुस्कान मांग लो, आसमां से आपके शोहरत की ऊंचाई मांग लो, समुद्र से आपके जीवन की गहराइयों मांग लो, हौसले आपके जीवन के कभी कम न हो, आसमां से आपके शोहरत की ऊंचाई मांग लो। आप धन्य है हमारी धरती, धन्य है उत्तराखंड के आप जैसे सपूत इसमें पैदा हुए हैं और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप ऊंचाइयों को छुएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम धन्य हैं कि आप हमारे विद्यालय परिवार में आए और बच्चों को यहाँ पर रूबरू होने का मौका मिला आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आखिरी में पहुंचे हम हमारे 5वें विद्यालय बलूनी पब्लिक स्कूल में। अरे थम जा रे बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें खुद कुछ आसान कदम उठाने होंगे, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पानी और बिजली की बर्बादी ना करें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, कचरे को सही तरीके से फेंकें और रिसाइकिल करें। हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण बचाने का मतलब खुद को और आने वाली पीढ़ी को बचाना है। अगर आज हमने यह कदम नहीं उठाए तो भविष्य में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने घर, स्कूल, आस पड़ोस में सफाई और हरियाली का ध्यान देना होगा। अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे तो पर्यावरण हमें बचाएगा। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, धरती को स्वच्छ बनाओ। आज बचाओगे पर्यावरण तभी बनेगा सुंदर भवन। धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ में डॉक्टर ओपी नौटियाल सर हैं, जो कि यूसर्ग से हमारे बीच में आए हैं और जिनकी लैब का भी नकवी जी ने जिक्र किया था। क्या है वो एग्जैक्टली और कैसे आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपकी ज़िंदगी से जोड़ सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं उसके बिना जीवन अधूरा है। जितने इनोवेशन, जितने स्टार्टअप्स आजकल हो रहे हैं वो इसी की बदौलत हैं। तो ज़रा ज़ोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए। तो आज आप हर प्रकार के जो ये टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसको कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी, और उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उसका भरपूर आनंद आप ही लोग ले रहे हैं। हमारे टाइम पे एक सामान्य मोबाइल भी तब हुआ कि जब एक अवस्था गुजर गई और स्मार्टफोन अब आ रहे हैं। आपके जमाने में ये सामान्य सी चीज है। ये छोटा बच्चा भी आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हर ऐप को वो जो है एक्सेस कर रहा है, हर चीज का जो है आनंद ले रहा है। तो आज जो है टेक्नोलॉजी से सारे हमारे बच्चे सराबोर हैं। इसी को देखते हुए जो मेरी संस्था है यूसर्ग उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का एक बॉडी है, तो उसने जो है मोबाइल बेस पे ही आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, ई बेस पे ही आपको जो है कि ताकि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग करके ही अपने आप को, चूँकि उसमें आप इंगेज तो रखते ही होंगे, तो कम से कम कुछ सीख लें। तो उसके लिए जो है ई कंटेंट हमारे छात्र छात्राओं के लिए है, तो आप उसका भी आनंद लेकर के
अपनी जो स्टडी है उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे काव्य साहब बता रहे थे, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की लेबोरेटरी यूसर के द्वारा बनाई गई हैं, बहुत सारी जगह पे भी हैं। यहाँ पे भी आर्य गर्ल्स इंटर कॉलेज हो गया, और जो यहाँ पे विद्या मंदिर है वहाँ पे यूसर के द्वारा स्थापित की गई है। टोटल 82 इस प्रकार की लेबोरेटरी बनाई गई है। तो आप लोग भी वहाँ जाके कुछ एक नई चीज सीख सकते हैं, और केवल सीखना ही एक मकसद नहीं, बल्कि उससे क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं उन्हें इग्निशन जो माइंड है आपका बहुत तीव्रता से आप लोग काम करते हैं, तो अपने आप ही इस प्रकार के कई इक्विपमेंट आप इजाद कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से इस प्रकार के इक्विपमेंट और छोटे छोटे यंत्र मंत्र उसमें रखे गए हैं। तो मुझे लगता है कि उसका आप भरपूर आनंद उठाएंगे। तो ये सफर आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में जिसका नाम है ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर।